डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज किडनी और रीनल फेलियर, हाउ कैन बी इट ट्रीटेड। ये क्वेश्चन अक्सर आपने सुना होगा घर में, अपने सराउंडिंग्स में, नेबर्स में, कहीं पे भी, कि आज कल का जो टाइम है इसमें ये बीमारी जो है अक्सर आम पाई जाती है, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। ये रीनल फेलियर क्या होता है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इलाज इसका कैसे कर सकते हैं। Sometimes a person's kidney may stop working due to infection, injury or restricted blood flow to the kidneys. कभी कभी इंसान के जो गुर्दे होते हैं, किडनीज जो होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। जो उनका काम होता है, जो उनका मकसद होता है, वो उस काम को नहीं करती हैं। इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं? इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है गुर्दों में, इंजरी, कोई सीवियर इंजरी, जख्म आ सकती है वो, या जो ब्लड फ्लो जो है वो गुर्दों में बहुत कम जाता है। It will result complete failure of the kidneys, thereby allowing the urea and other waste products to build up in the blood. इनकी वजह से या इन्फेक्शन या इंजरी या खून का कम फ्लो होना, इसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाती है। अब जब किडनी फेल हो जाती है तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से यूरिया और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो खून में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस विल कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट इफ नॉट गिवन इमीडिएट ट्रीटमेंट। इससे इंसान मर सकता है अगर फौरी तौर उसका इलाज नहीं हुआ। द बेस्ट सोल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज द किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे बेहतरीन किडनी फेलियर का इलाज यही है कि इसमें किडनी ट्रांसप्लांट करना ही होता है। जैसे कि आपको पता है, हर शख्स के अंदर 2 किडनीज होती हैं। अगर खुदा न करे एक किडनी खराब हो जाती है तो वो दूसरी किडनी पे जिंदा रह सकता है, या अगर उसकी दोनों किडनीज खराब हो जाए तब उस सूरत में किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है किसी अपने रिलेटिव की, या कभी अवेलेबल हुई किसी ख़रीद के, जिस तरीके से, तो उसमें क्या होता है, दूसरे बंदे की किडनी वो इसमें लगाई जाती है जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है। द डैमेज किडनी इज़ रिमूव्ड एंड मैचिंग किडनी डोनेटेड बाय द हेल्दी पर्सन इज़ ट्रांसप्लांटेड। जो डैमेज किडनी होती है, ख़राब किडनी होती है, उनको निकाला जाता है बॉडी से, और मैचिंग किडनी मतलब जिसकी लगा रहे हो आप, वो मैचिंग होनी चाहिए और रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो वो मैचिंग वाली किडनीज जो है तंदुरुस्त बंदे की, वो ट्रांसप्लांट किडनी। If a kidney transplant is not possible due to some reason, then the patient with kidney failure is treated periodically on a kidney machine, artificial kidney by dialysis. अगर किडनी ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं हो सका किसी भी वजह से, फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से किडनी नहीं मिल सकी, या बाकी के जो मैचिंग की वजह से किडनी नहीं मिल सकी, या कोई और बीमारी की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सके, तब क्या करते हैं, उस सूरत में जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीट किया जाता है पीरियडिकली। किस पे? किडनी मशीन पे, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी में कहते हैं, उस पे उसको पीरियडिकली वो डॉक्टर जो होते हैं वो टाइम देते हैं कि इसको कितने टाइम के बाद इसकी जो है डायलिसिस करना है। इसमें जो ब्लड जो है वो टाइम टू टाइम जो है इसको ये करना पड़ता है,
पुराना वाला जो ब्लड होता है वो बाहर निकाल देते हैं, नया ब्लड चढ़ा देते हैं, तो आर्टिफिशियल किडनी पे पेशेंट जो है वो रखा जाता है। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस, जिसमें पर्सन के ब्लड जो है इसको क्लीन किया जाता है। दिस इज डन एज अंडर। अब ये कैसे होता है आप देखिए, ये किडनी की जो डायग्राम है इसको आप देख लीजिए आराम से। ये बिल्कुल आसान सी डायग्राम है, इसमें आप देखिए कैसे कैसे पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन है, जो बाकी इसमें डर्टी ब्लड है वो कहाँ से जाता है, क्लीन ब्लड कहाँ से जाता है, यूरिटर कहाँ पे है, यूरिया कहाँ में, यूरिन कहाँ से पास होता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट कौन सी है, ग्लोमेरुलस कौन सा है, बोमेन कैप्सूल कहाँ पे है, टेब्यूल कहाँ पे है, ठीक है। The blood from an artery in a patient's arm is made to flow into the dialyzer of a dialysis machine. अब जो हम कह रहे थे अभी प्रोसीजर में कि जो आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम कहते हैं डायलिसिस जो है वो कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए जो ब्लड होता है वो आर्टरी से जो है पेशेंट्स की आर्म जो होती है उसमें से फ्लो किया जाता है, किसमें? डायलाइज़र में। आफ्टर डायलिसिस मशीन का जो डायलाइज़र होता है उसमें फ्लो किया जाता है। मेड ऑफ लॉन्ग coiled tube which are made of selectively permeable membrane like cellulose in a tank containing dialyzing solution of water, glucose and salts of similar concentration as those in normal blood. बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म होता है जैसे एक नॉर्मल इंसान की जो किडनी जो काम करती है, ये जो डायलिसिस मशीन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। एज अ पेशेंट ब्लड पासिस थ्रू द डायलिसिस सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ द वेस्ट लाइक यूरिया प्रेजेंट इन इट passes through the selectively permeable tube into the dialyzing solution. The clean blood is pumped back into the vein of the patient's arm. तो ये कुल मिला के जो होता है, जब इंसान की किडनी जो होती है वो काम करना छोड़ दे, किसी भी जो रीजंस हमने ऊपर दिए हुए थे, इंजरी की वजह से या इन्फेक्शंस की वजह से, जो खुदा ना करे कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो हमारी किडनीज जो होती हैं वो काम नहीं करती हैं, तब ये आर्टिफिशियल किडनीज में जो हमारी बॉडी में जो खून होता है वो आर्टरीज के थ्रू उस डायलिसिस मशीन का जो डायलाइज़र होता है उसमें पंप किया जाता है, उसमें फ्लो किया जाता है। वो तो प्रॉपर इसमें मैकेनिज़्म होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल उनकी ऑब्जर्वेशंस में होता है, ये ऐसे नहीं होता मशीन लगा दी, तो बिल्कुल ये एक प्रॉपर मैकेनिज़्म, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत किया जाता है, पीरियडिकली किया जाता है, कब कैसे करना है। तो वो जो ब्लड होता है वो उस डायलाइज़र में जाता है, वहाँ पे वो क्लीन किया जाता है। सेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, जैसे हमारी किडनीज़ में मेम्ब्रेन होती हैं वो ब्लड को साफ़ करती हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो इस ब्लड को साफ़ करती हैं, और जो साफ़ वाला ब्लड जो होता है वो फिर वापस पेशेंट की बॉडी में वापस इसको चढ़ा देते हैं, और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो थ्रो की जाती हैं। जैसे हमारी किडनी काम करती हैं, सेम उसी तरह डायलिसिस मशीन जो होती हैं ये भी वैसे ही काम करती है। थैंक यू।